हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजाब विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज टॉपिक है आपका घातांक एवं करणी, जो कि घातांक एवं करणी में हमने एक वीडियो डाला था। उसमें आपको हमने समझाया था कि घातांक क्या होता है, करणी क्या होता है। उससे टॉपिक मजे के आपको समझाया गया था कि घातांक और करणी में क्या क्या चीज़ होते हैं, कितने नियम होते हैं। आज घातांक पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि घातांकों पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जामर पूछता है। जैसे किसी पेपर में आता है तो घातांक से कैसे क्वेश्चन बनते और कैसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जो कि जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके 4 ऑप्शन है, जो इसमें से एक आंसर सही है। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हल करना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब समझिए। जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे कि इसको कैसे हल करें कि जल्द से जल्द आ जाए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। ये 16 की पावर 0.16 दिया गया है, गुणे ये 2 की पावर 0.36 दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, जब इसकी पावर हम 0.36 निकालेंगे तब हमारे पास बहुत समय नहीं है। इसको भिन्न में बनाएंगे, भिन्न में बनाने के बाद बहुत टिटिम्मा करेंगे हम इसमें, तब कहीं जाकर आंसर आएगा। इसको फिर इसमें वही चीज़ करना पड़ेगा। तो ये दिमाग लगाइए, क्या इसको हम ये 2 है और इसको क्या 2 बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि आधार गुणा में आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो उससे आपको हो सकता है आसान लग जाए। तो ध्यान से देखिएगा, ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 बना सकते कि नहीं बना सकते। ध्यान से देखिएगा कैसे, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो अब यहीं से लगाते क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, इस 16 को क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, 16 बराबर ये है आपका 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या आएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमने किस 16 तो लिखा है ना, तो 16 की पावर कितनी लिख देंगे, 2 की पावर 1 1 1 1, गुणा में सभी घाते समान, घाते जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये 2 की पावर 4। ऊपर क्या है इसके, ये क्या है 16.0, ये तो दिया गया है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। तो ब्रैकेट कैसे हल होता, कैसे गुणा होता है ना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसको हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या आया, ध्यान से देखिएगा, 16 गुणे किससे कराना, 4 से गुणा करा देंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए, 4 छंग 24 के 4 हासिल आएगा 2, और 4 एकम 4, 4 2 कितने होंगे, 4 2 6, 4 2 6 कितने होंगे, 4 2 6। अब ध्यान से देखिएगा, ये हुआ ना। और देखिए कितने अंकों पर अंक, कितने अंकों पर दशमलव लगा है, क्योंकि दशमलव गुणा है ना, तो 2 अंकों पर दशमलव, तो 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 0.64 आएगा। ये अपन 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये क्या था, 2 की पावर में 0.36 गुणे 2 की पावर में 0.36, ये हुआ। अब ध्यान देखिए, बेस इसका समान है तो घाते हम जोड़ सकते हैं, घाते जोड़ सकते, तो क्या आएगा 0.64 प्लस 0.36। अब इसको जोड़ लेते हैं इसी में ना, क्या जोड़ना है, इतने में क्या जोड़ना है, 36 ना, 0.36, ये आपका 36 नहीं है, ठीक। 6 4 10 के 0 हासिल आया 1, और 6 3 9 9 1 10 के 0 हासिल आया, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये तो क्या आया यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा क्या निकल के आ रहा, 2 की पावर में क्या है 1.00, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जो कि यही होगा क्या आपका आंसर। बात समझ में आ रही है ना, यह होगा आपका आंसर। अब आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन का लेवल समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये 5 की पावर 7 दिया गया, 5 की पावर 4 दिया गया, भाग का निशान, और 5 की पावर 8 दिया गया।
का मान निकाले 4 ऑप्शन, ठीक। अब ध्यान देखिएगा, इसको कितनी हाली आप सरल कर सकते ये सोचिएगा, ये मैथड सोचिए किस मैथड से इसको करें कि जल्द से जल्द शुरू खत्म हो जाए। ध्यान देखिएगा कैसे, हमने क्या आपको सिखाया था, घातांक के नियम 3 नियम लिखाए थे, जो कि तीनों नियम में इसका हमने एक फार्मूला लिखाया था। क्या होता, जब बेस समान होता है, आधार बेस समान होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, क्या होगा 5 की पावर 7 4 11 हो जाएगा, फिर ये क्या आएगा भाग आएगा, ये होगा 8। फिर क्या होता है, हमने और क्या सिखाया था, जब बेस समान होते हैं भाग में तो पावर घट जाती है, गुणा में पावर जुड़ती है और भाग में पावर घटती है, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 से -8 कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो जाएंगी 3, बराबर क्या होगा 5 की पावर 3 का मतलब 125 ना, 5 5 25 और 25 पंचे 125, यही तो होगा आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है 125, जो कि आपका ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। बात समझ में आई ना, ये होगा आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन देखिए किस लेवल में दिया गया और इसको कैसे हल करें ध्यान से। 3/5 की पावर 3 दिया गया, इंटू है ये इंटू, और 3/5 की पावर -6 दिया गया, घात में -6 दिया गया, बराबर 3/5 की पावर में 2x -1 दिया गया हो, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, x का मान बताइए, जो कि पावर में x दिया गया, कहाँ पर दिया गया पावर में x दिया गया, तो पावर में x का दिया गया तो x का मान निकालना, जो कि ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन से है। आप ध्यान से देखिए, इसके पावर में x का मान यहाँ से उठा के रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपके पास इतना समय ना हो तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब हमने घातांक और उसमें पढ़ाया था तो हमने एक रूल सिखाया था कि जिसकी बेस समान होती है उनकी पावर बराबर हो जाती है, जिनका बेस समान होता है बराबर में उनकी पावर बराबर हो जाती है। ध्यान से देखिएगा कैसे, उसी के नियम से ये हम लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम, ये 3/5 और ये 3/5 देखिए बेस समान है कि नहीं, और इनको देखिए जो पावर है इसको मत देखिए, अभी इनको देखिए बेस समान है कि नहीं, और इनटू में है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें जोड़ देते क्या आएगा 3/5 की पावर में क्या है 3, और क्या है जोड़ना है घात, तो घाते को जोड़ेंगे तो ये क्या है -6। बात समझ में आई। अब इसको लिखते हैं बराबर, ये क्या आएगा 3/5 की पावर क्या है 2x -1, ये तो है। अब ध्यान देखिए, इसको क्या कर सकते हैं हम, 3/5 की पावर क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, ध्यान देखना प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, घटेगा तो क्या आएगा 3 माइनस यहाँ पर 6 लिख देते हैं, 3/5 बराबर 2x -1। अब यहाँ पर क्या आएगा 3/5, यहाँ पर देखिए 3 से 6 घटाना, इसका मतलब 6 से 3 जाएगा तो क्या आएगा -3, इसकी पावर -3 बराबर 3/5, तो ये है 2x -1। तो हमने क्या सिखाया था, देखिए अब ये बराबर में है और बेस क्या है समान, बेस समान होता है तब पावर बराबर हो जाती है, बेस समान होता है बराबर में है तो पावर बराबर हो जाती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, -3 बराबर ये पावर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, जो कि हम यहाँ निकाल के रख ले रहे हैं आगे। ध्यान देखिएगा ये क्या है x, ये है -3 और ये एक किधर में उधर प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक बराबर। ध्यान से देखना ये क्या है 2x, अब यहाँ पर क्या आएगा ये घट जाएगा तो क्या आएगा -2 बराबर 2x, तो x का मान क्या निकल के आएगा, 2 से 2 काट सकते, क्या आएगा x बराबर 1, तो क्या आया 1, और किस में आएगा माइनस में आंसर आएगा, x का मान क्या आया -1, ये होगा आपका आंसर।
बात समझ में आई होगी। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? माइनस का एक आंसर सही है, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। बात समझ में आई? कैसे आया माइनस के, ध्यान से देखना। ये कैसे किया गया, 2 से 2 काटा गया तो x बराबर माइनस के 1 बच गया, तो जो कि x बराबर ये 1 लिखा गया, ये आपका आंसर। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। ये हम दर्शा देते हैं इसको कैसे किया गया है। ध्यान से देखना है, x की घात m बराबर x की घात n। जब बराबर होते, बेस समान होता है तो पावर बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती है? पावर बराबर हो जाती है। बात समझ में आई ना? इससे ये आगे नीचे किया गया है। बात समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। ध्यान से क्वेश्चन को देखना। 8 की पावर 1.1 गुणे 4 की पावर 2.7 गुणे 2 की पावर 3.3 बराबर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर पावर में क्वेश्चन मार्क दिया गया। ये आपके 5 ऑप्शन देंगे, जो कि ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया। ये बैंक का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पावर के मान निकालना, पावर का। तो इसके पहले हमने क्या निकाला था? पावर में x का मान निकाला था कि नहीं? इसके पहले जो हमने तीसरा क्वेश्चन बताया था, उसमें भी तो पावर का मान निकाला था। तो क्या किया था, वैसे इसको भी करना है आपको, वैसे इसको भी करना। ये भी 2, ये 4, ये 8, तो इसको 2 बनाइए और इसको भी 2 बनाइए, तो घाते जुड़ जाएंगी। और जब घाते जुड़ जाएंगी, ये और ये बराबर हो जाएगा, तो पावर को हम बराबर कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? अब वही जैसे ध्यान से देखिएगा, इसको 2 बनाना, तो क्या कर सकते हैं? इसको 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर ध्यान से देखना है, 2 की पावर 3, ये 8 को लिखा गया। और कुछ बराबर में घात में क्या दिया गया? 1.1 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर में क्या है? 2। और क्या है पावर में? पूरे घात में पावर में क्या है? 2.7। फिर क्या है? गुणे 2 की पावर ये दिया गया है 3.3 बराबर क्या दिया गया? क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना क्या आएगा, इसके 2 की पावर में क्या आएगा। तो 2 की पावर में आएगा तो हमें पावर से मतलब है ना, तो हमें पावर बनाना पड़ेगा। और किसका बनाना पड़ेगा? 2 की पावर में बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। अब इसको गुणा करा देंगे, ब्रैकेट हटाना है ना, तो अंदर गुणा कराएंगे, क्या आएगा? ध्यान से देखना, 2 की पावर में क्या लिखेंगे? 3 एकम 3 पॉइंट 3 एकम 3। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या आएगा? 2 की पावर 2 से गुणा करना है, गुणा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है? 0.27 गुणे किससे गुणा करना है? 2 से। ध्यान से देखना है, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आया 1, और 2 दूना 4, 4 1 5, और 1 अंक पर पॉइंट, 1 अंक पर पॉइंट, तो ये आया। बात समझ। 5.4 क्या आया? 5.4, और ये गुणे में है, क्या दिया गया? 2.3.3 बराबर 2 की पावर क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना, ध्यान से देखिएगा कि बेस समान कर लिया। बेस समान क्या? किसमें? गुणा में, तो घाते जुड़ जाएंगे। तो घाते को जोड़ते हैं हम, क्या आएगा? 2 की पावर 3.3, घाते जोड़ना है ना। अब तो ये लिख रहे हैं प्लस ये, क्योंकि 3 घाते हैं ना, तो ये एक घात, ये एक घात, ये एक घात, तो तीनों घाते जोड़ेंगे ना, और बेस से 1 लिखेंगे। और ये क्या दिया गया है? बराबर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से क्वेश्चन देखना है। तो अब क्या आएगा? 2 की पावर, तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। ये क्या जोड़ने के लिए है? ध्यान से देखना है, क्या क्या दिया गया? 3.3, 5.4 और 3.3। क्या करना है? इसको जोड़ना। ध्यान से देखना, दशमलव के जोड़ में दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, तो क्या आएगा इसका जोड़? ध्यान देखिएगा, 4 ध्यान से देखिएगा, 4 और 3 3 6, 6 4 10 के 0 हासिल आया 1, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, हासिल आया 1 इधर आया, तो ये क्या होगा? 5 3 8, और 8 3 11, 11 1 12। तो क्या आया आपका आंसर? यहीं से निकल के आएगा। तो ये क्या आया? 12.0, और क्या है? बराबर
2 की पावर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या सिखाया था, जिसका बेस समान हो जाए, बराबर में है, तो उनकी घातें बराबर हो जाती हैं, उनकी घातें बराबर हो जाती हैं, ये होगा। और ये है आपका क्वेश्चन मार्क, जो कि ये निकलेगा क्या, आपका आंसर। ये है आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के स्थान से हमें बताना था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 2 की पावर में, तो क्या आएगा 12.0। तो 12.0 क्या आपके ऑप्शन में है कहीं पर, ध्यान से देखिएगा। 12.0 नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को लैंग्वेज देखिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे पूछा जा रहा और क्या कह रहा है, हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, घात। तो हमें घात से मतलब रहेगी आपको, तो बेस को समान किया जाएगा। हमने बेस को समान किया, फिर घाते को जोड़ा, फिर घाते को जोड़ने के बाद फिर घाते बराबर किया। और ये कहाँ से आया हम दर्शा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या था, x की घात m बराबर x की घात n। देखिए बेस समान है तो घातें बराबर हो जाती हैं, m बराबर n। इससे ये किया गया, ये जो कि घात बराबर हमने किया है। बात समझ में आ रहा है ये ना आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से क्वेश्चन को सब पढ़ते हैं। यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि, क्या कह रहा है, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि m की पावर n बराबर 25 हो तो n की पावर m का मान बताना है। क्या है, m की पावर n का बराबर दिया गया है 25, और क्या निकालना है हमें, n की पावर m का मान हमें निकालना। अब ध्यान से देखिएगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं ये मान। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक, कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्या दिया गया है ये कि m की पावर n बराबर 25 दिया गया। अब 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है ये, m की पावर n बराबर 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 को क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा कि यहीं से हमें निकल के आएगा मान कि क्या कह रहा, m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि m की पावर n बराबर 25 हो तो n की पावर m का मान बताइए। ध्यान से देखिएगा, यहीं से मान निकाल के आएगा। ध्यान से देखिएगा क्या है, n की पावर n का मान क्या आया 2, और ये m का मान है। बात समझ में आई, क्यों, n का मान ये और m का मान ये होगा। अब क्या कह रहा था निकालने के लिए आपको, n की मान निकालना ना, n की पावर m का मान। तो n क्या दिया गया है, n का मान क्या है 2, और m का क्या मान है 5। तो क्या आएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 2 को 5 बार लिखेंगे, कितना हो गया 5। तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। क्या आएगा आंसर आपका 32 होगा आंसर। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, D ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है ना, ये आपका ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया गया। ध्यान से फिर समझे, m की पावर n बराबर 5 की पावर 2 क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर m का मान ये 5 हो सकता है, तब पावर बराबर हो जाएगी। हमने क्या सिखाया था, किसी का बेस समान होता है, किसी का बेस समान होता है तो पावर हरदम बराबर हो जाती। और क्या सिखाया था कि किसी की पावर बराबर होती है, किसी की पावर बराबर होती है तो
बेस बराबर हो जाता है। वहीं से m का मान 5 निकाला गया और n का मान 2 निकाला गया। यहाँ पर हम दर्शा देते हैं यह कि m का मान क्या आया है। n का मान है 2 आपका और m का मान क्या आया है 5। ये आपका n और m का मान था। हमने ये m और n के मान में रखा जो कि आपका आंसर 32 आ रहा है। आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से इसको देखते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर इसका पावर माइनस को 2 दिया गया। 2 की पावर 2, इसका पावर फिर माइनस को 2 दिया गया। किसके बराबर होगा? क्वेश्चन मार्क। ये आपके 4 ऑप्शन है। माइनस के √2, ये चरमूल है, ये भी चरमूल है, माइनस का चरमूल दिया गया। ठीक, इसका मतलब 1/4 है। माइनस के 1/4 इसकी घात में है। 2 की पावर 1/4 यहाँ पर है और 2 की पावर माइनस के 1/4 यहाँ घात है। ठीक, इसका मतलब ये हो। अब इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे। ये क्या दिया गया है? 2 की पावर 2, फिर क्या दिया गया? इसकी पावर माइनस को 2 दिया गया ना। ध्यान से देखना, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ध्यान से देखना कैसे इसको किया जाएगा। पहले समझते कैसे करते हैं इसको। ध्यान से, जैसे ये दिया गया हो 2 की पावर 2 और दिया गया हो, और क्या दिया गया हो आपको, बस इतना। और दूसरा और समझे, 2 की पावर 2 फिर इसका पावर 3 दे दिया गया हो। इसमें और इसमें आसमान का अंतर होता है। ध्यान से देखना, इसमें और इसमें आसमान का अंतर है। और इसको बढ़ा सकते हैं, इसका ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें आसमान का अंतर ये हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये दिया गया और ये दिया गया, इसका आंसर दूसरा आएगा और इसका आंसर दूसरा आएगा। ध्यान से देखना कैसे किया जाएगा। जब ब्रैकेट लगा होता है, ध्यान से देखिएगा, जब पावर में ब्रैकेट लगा होता है तब हम ऊपर से हल करते हैं। बात समझ में आ रही ना आपको? जब पावर ब्रैकेट में हो तो इसकी पावर ये ब्रैकेट में दिया गया नहीं, तब हम ऊपर से हल करेंगे। लेकिन जब ब्रैकेट में कोई संख्या ना दी गई हो, ब्रैकेट में कोई संख्या ना दी गई हो तो उसको हम नीचे से हल करते हैं। बात समझ में आई ना? तो इसको हम ऊपर को हल करते जाएंगे और इसको नीचे का हल करते आएंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे। यहाँ पर क्या आएगा, हमने क्या होता है इसको ऊपर से लाना ना हल करते। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 2 की पावर 4 आएगा। फिर क्या आएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 32 होता है। क्या होता है 32 आंसर, इसका आंसर 32 है। अब इसको चेक करते हैं। इसमें हमने क्या होता है नीचे से हल किया जाएगा, नीचे से जाना है हमें। तो ये क्या आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होगा। अब ध्यान से देखिएगा ये कैसे 2 की पावर 4 कहाँ पर हो रहा है। ये हमने इसको क्या सिखाया, ऊपर नीचे से ऊपर जाना। तो ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 आएगा ना, 4 और एक पावर और ऊपर जाएगा तो ये 3। तो ये क्या निकल के आएगा 4 का क्यूब करना, 4 चौक 16, 16 चौक के 64 आंसर आएगा। बात समझ में आई होगी ना आपको कैसे हल करना। जब ब्रेकर लगा होता है, जहाँ तक ब्रेकर लगा है वहाँ तक हम ऊपर से नीचे को हल करेंगे। जहाँ तक ब्रेकर नहीं लगा वहाँ पर हम नीचे से ऊपर को जाएंगे। बात समझ में आई, ये तीर का मतलब हो। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन अब कैसे किया जाएगा। ये दिया गया, अब इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या है 2 की पावर 2 ना। यहाँ पर देखिए ब्रेकर लगा है, नहीं लगा, लेकिन ऊपर ब्रेकर लगा है। लगा है कि नहीं लगा, लगा है। तो हम ऊपर से पहले इसको हल कर लें। जो ऊपर दिया गया है ऊपर वाले को हम पहले हल कर लें। तो जब ऊपर वाले को हल करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या दिया गया 2 की पावर माइनस को 2 दिया गया है ना। ऊपर वाले को हल कर रहे हैं, इनको भी हल कर रहे हैं। 2 की पावर माइनस को 2, तो इसका मान क्या आएगा, ध्यान से देखना। इसको पावर क्या है, पावर धनात्मक में, तो इसको पावर ऋणात्मक में, तो हमें धनात्मक पावर बनानी पड़ेगी। तो क्या आएगा 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 का मतलब 4 लिख सकते हैं। क्या आएगा 1/4,
1/4, इसके स्थान पर हम 1/4 लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम 1/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2, तो इसके स्थान पर हम इनके स्थान पर 1/4 लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं क्या आएगा 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं। अब आपके ऑप्शन में देखिए क्या कैसे दिया गया है, एक यही चीज दिया गया है माइनस में और एक यही चीज दिया गया है प्लस में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अब ध्यान देखिएगा 1/4 का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक। 1/2 का मतलब क्या होता है, ये होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब सिखा रहे ना क्या होता है, ये होता है। बात समझे, इसका होता है घनमूल, ये वर्गमूल है और ये चरमूल है। क्या चरमूल, 1/4 को चरमूल, 1/2 को वर्गमूल, 1/3 को घनमूल, 1/5 को पंचमूल, 1/6 को छठमूल। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये क्या दिया गया, 1/4 दिया गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 रूट, ये चरमूल है ना, तो इसको चरमूल ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही तो होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, ये चौथा आपका ऑप्शन सही है। बात समझ में आई होगी ये कैसे क्वेश्चन किया गया है। जब ब्रेकट लगा रहेगा तो ऊपर से नीचे को हल करेंगे, ब्रेकट नहीं है तब नीचे से ऊपर को जाएंगे। बात समझ में आई होगी आपको क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से देखना है इसको। ये क्या दिया गया है, 8/125 का होल वर्ग, होल घात में क्या दिया गया, माइनस का 4/3 को सरलीकृत कीजिए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। क्या करना, सरलीकृत करना, इसको मतलब सरल करना है। 8/125 की घात में माइनस का 4/3 दिया गया। तो हमने क्या सिखाया था, घात किस में है, ऋणात्मक में। तो घात को क्या बनाना पड़ेगा, धनात्मक में। घात को धनात्मक में बनाइए पहले। इसको क्या है, घात को धनात्मक बनाएंगे तो क्या आएगा, इसको नीचे लाएंगे तो क्या आएगा, 8/125 की घात क्या हो जाएगी, 4/3। घात क्या हो गई, धनात्मक हो गई ना, क्या हो गई, धनात्मक। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/4/3 को क्या लिख सकते हैं आप, ये पहले बताइए। जो ये 4/3 दिया गया इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। 1/3 गुणे 4 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक। इसको इतना लिख सकते हैं ना, तो इसको इतना लिखिए यहाँ पर। तो क्या आएगा यहाँ पर, 8/125 की घात क्या है, 1/3 गुणे 4। बात समझ में आई होगी। और इसको हल करते हैं, क्या आएगा, 1/, ध्यान से देखना है, 1/3 हल करते हैं। 1/3 का मतलब क्या हुआ, घनमूल। तो 8 का घनमूल क्या आएगा, 2। 8 का घनमूल क्या आएगा, 2। घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा, और 3 का जोड़ा कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो इसमें 3 का जोड़ा बना जिससे 1 2 बाहर आया। तो ये 2 हमने यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। बट्टे 125 का घनमूल क्या होता है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या होता है, 125, जो कि 3 का जोड़ा बना। तो इससे आएगा क्या, क्या आएगा, 5। बात समझ में आ रही है ना। इससे क्या निकल के आएगा, 5 5 25 25 पंचे 125। तो ये 5 यहाँ पर आया। क्या और बच रहा है, इसकी घात क्या, 4 बच रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ठीक। इसको तो ये क्या आया, 1/2/5 की घात 4। अब और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 का मतलब क्या, वर्ग 4, चर करना, चर। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 को 4 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पर,
क्या आएगा, लिखते हैं यहाँ पर 2 को 4 बार, ये 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 बट्टे 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 बार लिखेंगे हम। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 क्या आएगा, 5 दूनी 50 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 ये आया। और इसका क्या आया था 16, बात समझ में आ रही ना, 625 यहाँ पर आया, क्या ये 625। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ऊपर भेज सकते हैं कि नहीं, भेज सकते हैं ना, तो भेज दीजिए। क्या आएगा ऊपर 625 बटे नीचे क्या बच जाएगा 16, यही होगा क्या आपका आंसर। और आपके ऑप्शन में आंसर चेक करिए कहाँ पर दिया गया है, ये 625 बटे 16, 625 बटे 16 जो कि आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है। बात समझ में आई होगी आपको, क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे किया गया। घात ऋणात्मक में है तो घात को धनात्मक बनाना पड़ेगा आपको, ये हर क्वेश्चन में करना है, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन कैसा दिया गया उसको ध्यान से देखना, तब करना ये बात, क्योंकि हो सकता है घात ऋणात्मक में गुणांक में हो, बेस समान हो जाए तो जल्दी लग सकता है आपका। बात समझ में आ रही है ना, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ये ले सकता है। आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। इसका जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और ये घातांक पर क्वेश्चन, ये घातांक पर क्वेश्चन थे। कल हम करणी के क्वेश्चन बताएंगे आपको कि करणी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। बात समझ में आई होगी आपको। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।